पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी का निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकाली गई। सहनी ने बिहार के समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं निषाद का बेटा, जहां खड़ा होता हूं लाइन वहीं लगती है। ये ताकत मुझे अपने निषाद समाज से मिली है। बिहार से लेकर दिल्ली तक सबको पता है। सहनी ने कहा कि संविधान ने मुझे हक अधिकार दिया है। मंडल कमीशन में निषाद आरक्षण पास है, फिर भेदभाव क्यों किया जाता है? जब तक आरक्षण नहीं देगा तब तक मैं निषाद के हक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मुकेश सहनी को वीआईपी पार्टी कार्यकर्ता का हुजूम देख काफी उत्साह देखा गया। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। नमस्कार, मैं हूं शिवराज सहनी और आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज नेटवर्क। मैं बात कर रहा हूं वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी का। जैसे मुकेश सहनी जी जो विकासशील इंसान पार्टी है, जो बिहार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने एक आरक्षण को लेकर के अपनी आवाज़ उठाई है निषाद आरक्षण के लिए, और 4 करोड़ की बस से की लागत से जो उनकी बस बनी है उससे बिहार का दौरा कर रहे हैं। और बिहार का दौरा निषाद आरक्षण के लिए उन्होंने कहा है कि जब तक कोई आरक्षण सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या एनडीए सरकार हो, किसी ने अगर आरक्षण नहीं दी तो उनसे मैं गठबंधन नहीं करूंगा। तो इसके लेकर के आरजेडी नेता डॉक्टर अनिल सहनी का बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि निषाद को ठगने का काम किया मुकेश सहनी जी ने। मुकेश सहनी का जो बीजेपी से गठबंधन होती है या किसी दल से गठबंधन होता है तो वो निषाद समाज को टिकट नहीं दे करके वो टिकट बेच देते हैं। तो निषाद समाज का जो मसीहा है, जो बिहार में कहे जाने वाले हैं वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी, तो उनको आए दिन जो 100 दिनों का ये जो यात्रा चल रही है, जो बिहार से होते हुए झारखंड जाएगी, झारखंड से उत्तर प्रदेश आएगी, और उनका जो गठबंधन है, देखने वाली बात है कि उनका गठबंधन बीजेपी से होता है या इंडिया गठबंधन होता है या एनडीए से होता है। इस पर बहुत सारी प्रकृतियाँ आ रही हैं, जिसमें निषाद समाज के ही एक नेता डॉक्टर अनिल सहनी जी कह रहे हैं, उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ये निषाद समाज का टिकट बेच देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सनराइज न्यूज नेटवर्क के साथ नमस्कार। तो पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था। देश आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें वो शक्ति दिया, हमें वो संविधान में ताकत दिया कि गरीब मछुआरा का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है सिर्फ वोट की वजह से। तो साथियों, अपने वोट को, ताकत को समझिए, संघर्ष कीजिए। आप कल्पना कीजिए, इस देश में मंडल कमीशन नहीं लागू होता तो आज निषाद का स्थिति क्या होता। कल्पना कीजिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अगर हम सभी को अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं देता तो आज हमारा हालत क्या होता। कल्पना कीजिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज हम सब के लिए आरक्षण और संविधान नहीं बना के देते तो आज हमारा क्या होता। तो इसलिए साथियों, जो हमारी शक्ति है उसको पहचानिए। आज निषाद के पास वो शक्ति है, वो ताकत है कि दिल्ली को हिला सकता है। साथियों, जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, ताकत था कि 7 समुद्र पार होकर लंका को जला सकता था, लेकिन उनको पता नहीं था। जब उनको एहसास दिलाया गया तो हनुमान जी लंका पे चढ़ाई करके लंका को जला के आए। साथियों, वो ताकत निषाद के बेटा के पास है। आज बिहार में 14-15% वोट हमारे पास है, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में है। जो हमारा दोस्त होगा वो 60 लोकसभा जीतेंगे और जो हमारा दुश्मन होगा वो 60 लोकसभा सीट जो हारेंगे। ये हमारे पास शक्ति है साथियों। तो इसलिए हम लोगों ने एक संकल्प लेके निकला है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। साथियों, दिल्ली की सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। साथियों, ये संकल्प लेना है। साथियों, आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 35 साल पहले संघर्ष किए, अपना दल बनाए, उनके लोगों ने साथ दिया, उस दल को बल मिला। जब दल को बल मिला तो आदरणीय लालू प्रसाद जी 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे। आज भी उसके दल के पास वो बल है, आज भी बिहार में उनकी अपनी सरकार है। आज काश हमारे भी समाज में एक बेटा पैदा होता, संघर्ष करता, पार्टी बनाता, दल बनाता, लड़ाई लड़ता, तो आज हम लोगों को भी दल के पास बल होता। आज हमारे जैसे लोगों को
आज रोड पे भटकने की आवश्यकता नहीं गिरता, आज हमारी पटना में सरकार होता। आज जाति साथियों, इस संसार में पैसा से भी बढ़कर पावर है, और पावर वोट से मिलता है, ना ही कि पैसे से मिलता है साथियों। और जब हमारे पास वोट है तो पावर हमारे पास क्यों नहीं है? आज जानते होंगे, देखते होंगे, आज आपके जलकर पे दबंग लोग जाके कब्जा कर लिया। आज दबंग लोग मछली मार लेता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। अगर वही पावर होता तो आज बिहार का स्थिति अलग होता, तो आपके आने वाला पीढ़ी को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जैसे जीता जागता उदाहरण देख लीजिए, लालू जी संघर्ष किए, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके बेटा सुपुत्र को आज संघर्ष नहीं करना पड़ा। आज डायरेक्ट डिप्टी सीएम बन गया बेगर संघर्ष के बदौलत। आज आप संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उस जगह नहीं पहुंच रहे, आज वो बेगर संघर्ष का सत्ता पावर में है। तो इसलिए साथियों, आपको भी अपने समाज को न्याय दिलाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। आज मैं संघर्ष के बदौलत यहाँ पे हूं, तो इसलिए साथियों, आपको आने वाला समय में लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज कल्पना कीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने आज आरक्षण नहीं दिया होता तो आज दलित भाई का हाल क्या होता? आज ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं होता तो आज हम कहां होते? आज बताइए ना। आज बंगाल में निषाद को आरक्षण है, बिन बेलदा, नुनिया, मलाह, चाय, तियर, बनपर, निषाद के सभी उपजाति को आज बंगाल में एससी का दर्जा दिया हुआ है। दिल्ली में जहां संविधान बना वहां पे निषाद को आरक्षण दिया हुआ है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में लागू नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो पहले सरकार में था उन्होंने हमारे साथ गलत किया, उन्होंने अपना काम नहीं किया। और एक गुनहगार तो वो है जो हमारा काम नहीं किया, और दूसरा गुनहगार हम स्वयं खुद है कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े और संघर्ष नहीं करें। आज हम संघर्ष करते तो निश्चित तौर पे हमें आरक्षण मिल गया रहता। आज बिहार, यूपी, झारखंड में 137 जिला है और एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आज हमें आरक्षण मिल जाता तो ना जाने दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता। तो इसलिए साथियों, आप आने वाला पीढ़ी के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, अपने वोट को, ताकत को समझिए, अपनी पहचानिए कि आप में वो शक्ति है। बिहार क्या, दिल्ली हिल सकता है, दिल्ली पे फतेह कर सकते हैं, वो शक्ति आप पे है साथियों। 2-4% वाले वोट वाले लोग राज कर रहे हैं और 14-15% वोट वाले आज कहीं नहीं हैं। इसलिए आपको संघर्ष का संकल्प लेना पड़ेगा कि क्या आप अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? तो क्या बस इतना आवाज दिल्ली पहुंचेगा? और माता बहन को आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। आपके बच्चे को न्याय दिलाना है तो आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। और जोर से बोलिए ताकि मोदी जी तक आवाज पहुंचे। हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो संघर्ष करने के लिए तैयार है तो हमें अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। और हमें तो पता है, अब बिहार के सब नेता को पता है कि मुकेश सहनी जहां खड़ा होता है वहीं से लाइन लगता है। हमने कुरहनी में, बोछा में, सिमरी, बख्तियारपुर में, हर जगह चुनाव लड़के मैंने दिखा दिया कि निषाद का बेटा अभी वोट बेचता नहीं है, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन उन लोगों को भरम है, क्योंकि उन लोगों ने कभी ना कभी हमारे बाप दादा से वोट पैसे पे लिया है। आज भी उनको भरम है कि निषाद का बेटा का वोट बिक सकता है। आज जब मैं उनसे बात करता हूं कि हमारा अधिकार दीजिए तो कहते नहीं, आप पहले हमारी बात मानिए फिर बाद में सोचा जाएगा। और कहते हैं कि ज्यादा बोलिएगा तो आपका जात का वोट खरीद लेंगे, क्योंकि उनको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। वो विधायक खरीद सकता है, वो वोट पहले खरीदता था, आज भी वो वोट खरीदना चाहता है। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि हम वोट बेचने वाले नहीं हैं। हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, उनके मान सम्मान अधिकार के लिए हम वोट गिराएंगे, हम वोट बेचेंगे नहीं। ये बात उनको बताना पड़ेगा। और इसलिए आपको संकल्प करना पड़ेगा ताकि मोदी जी को भी पता चले। मोदी जी तो यहाँ है नहीं, लेकिन मोदी जी के लिए यहाँ कैमरामैन जो है वो वीडियो बनाएंगे
और जब वीडियो बनेगा तो मोदी जी के पास भेजा जाएगा। और जब मोदी जी देखेंगे कि अरे बिहार में निषाद मल्लाह आज संकल्प ले लिया है, गंगा माता का सौगंध खा लिया है कि अब नारी जो सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारे बच्चे का हक अधिकार देगा उनके साथ रहेंगे, वरना आपके साथ नहीं रहेंगे। और जब ये वीडियो देखेंगे तो उनका भ्रम टूटेगा, और जब भ्रम टूटेगा तो उनको डर हो जाएगा कि हम बिहार, यूपी, झारखंड में चुनाव हारेंगे। और जो बिहार, यूपी, झारखंड में चुनाव हारेंगे उनको दिल्ली का कुर्सी से उतरना पड़ेगा। और जिस रोज वो एहसास हो जाएगा, जिस रोज उनको एहसास हो जाएगा, उस रोज 1 घंटे में निषाद का बेटा को आरक्षण लागू कर देगा साथियों। तो इसलिए ना आपको ना हमको प्रधानमंत्री बनना है। मैं तो निर्णय ले लिया, इस लड़ाई में हम सांसद भी नहीं बनना चाहते हैं। हम संघर्ष करेंगे, एक बार लड़ेंगे, क्या होगा? गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, गिरेंगे, क्या होगा? फिर उठेंगे, लड़ेंगे और जीत